पूरा बिहार में चर्चा का विषय है कि प्रशांत आने चाहिए, प्रशांत आने चाहिए, सत्ता पलट होना चाहिए, बिहार की राजनीति में बदलाव होनी चाहिए। इसलिए आने चाहिए क्योंकि वो बिहार जिसकी पहचान हमेशा उसके ज्ञान से रही, वो आज कट्टा और कट्टरता की राजनीति के बीच में फंसा पड़ा है। और पहली बार कोई बिहार में पिछले 30-35 सालों में बस्ते और कलम की बात कर रहा है। पहली बार कोई बात कर रहा है कि हम रिवर्स माइग्रेशन करेंगे और वो जो बिहार के मजदूर 50 लाख लोग जो बिहार के बाहर रह रहे हैं, जानवरों वाली जिंदगी जी रहे हैं, जैसा एक वीडियो में, वायरल वीडियो में हम लोगों ने देखा है हाल में ही, उनको वापस लाया जाए और बिहार में एक सम्मानजनक जिंदगी जी जाए। इसलिए दी जाए क्योंकि जब संविधान हमें अधिकार देता है, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार, तो 1978 के मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये भी कहता है कि इस देश के हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जिंदगी और गरिमापूर्ण मृत्यु का भी अधिकार है, जो कि बिहार के बाहर रहने वाले मजदूरों को नहीं प्राप्त होता। क्योंकि कभी वो महाराष्ट्र में जाते हैं तो भाषा के आधार पर पिटा जाते हैं, कभी दिल्ली में जाते हैं तो गरीबी के आधार पर मार खा जाते हैं। कोई बात नहीं कर रहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधारी जाए। पहली बार प्रशांत जी ने ये कहना शुरू किया कि सरकारी स्कूलों को नेतरहाट के लेवल का बनाएंगे। बनेगा तब बनेगा, लेकिन वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हो इसके लिए हमारी सरकार आते। प्राइवेट स्कूलों में भी अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। किसानों के लिए ये कहा गया कि अगर आप नकदी फसल बोते हैं तो मनरेगा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी कृषि को, ताकि जो मजदूर है वो मुफ्त में उपलब्ध कराए जा सके। महिलाओं के लिए कहा गया कि हम ऋण उपलब्ध कराएंगे कम दरों पे, 4% पे ऋण उपलब्ध कराएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिला जो है वो आत्मनिर्भर बन पाए। अब आप समझिएगा, जैसे कि CD रेशियो का जिक्र किया गया था, मैं आपको एक नया आंकड़ा बताता हूँ। 16 लाख करोड़ रुपया बिहार के पिछले 9 साल का बजट है। और निर्मला सीतारमण जी ने पिछले सत्र में जो बयान राज्यसभा में दिया था उसके आधार पर 16 लाख करोड़ रुपया बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ किया गया। तो आप कहेंगे कि भाई ये कौन सा बड़ा बात हो गया। तो बिहार में अगर आप 100 लोग भारत में रहते हैं तो 13 लोग बिहार में रहते हैं। 100 रुपया अगर भारत का बजट है तो 6 रुपया बिहार का बजट है। अगर 100 रुपया बाहर के भारत के उद्योगपतियों ने NPA के तौर पे वेस्ट कर दिया, जिसको सरकार ने माफ किया, तो आपको पता है बिहार में कितना रुपया वेस्ट हुआ? सिर्फ 1 रुपया। यानी लोग कहते हैं कि बिहार के लोग पैसा लेके लौटाते नहीं, इसलिए ऋण मिलता नहीं होगा, जबकि सच्चाई यह है कि बिहार के लोग तो 100 रुपया लेते हैं तो 99 लोग लौटा देते हैं। एक कहीं गड़बड़ हो जाता है, उसके बाद भी बिहार का CD रेशियो सिर्फ 59% है लास्ट क्वार्टर में। यानी 100 रुपया बिहार का आदमी बैंक में रखता है, सिर्फ 59 रुपया ऋण में मिलता है। 41 रुपया महाराष्ट्र चला जाता है, दिल्ली चला जाता है, चंडीगढ़ चला जाता है, तमिलनाडु चला जाता है, जहां पे 107, 104 और 87 जैसे CD रेशियो है, ताकि बिहार के लोग हमेशा मजदूर बने रहें और बिहार के अंदर गरीबी हमेशा पनपती रही, बढ़ती रहे। बिहार में ग्रोथ रेट है लेकिन सिर्फ गरीबी का और किसी चीज का नहीं।